एक बार फिर किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने की तैयारी कर ली है। वहीं दूसरी ओर बात करें पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन भी अपने पुख्ता प्रबंधों में जुटा हुआ है और हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर बैरिकेड सहित तमाम पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि किसान दिल्ली की ओर नहीं जा सके। इसी के चलते आज कैथल की हनुमान वाटिका में इकट्ठे हुए किसानों ने दिल्ली कूच को लेकर क्या कहा, सुनिए। 13 फरवरी दिल्ली चलो, 13 फरवरी दिल्ली चलो। होशियार सिंह गिल, भारतीय किसान प्रदेश अध्यक्ष BKU धन्नावक्त। आज की ये मीटिंग हमारे जो युवा साथी थे और हमारे सभी संगठनों के साथी थे, मंजीत कोड़ा जी हैं, जसविंदर जी हैं, सभी साथी हैं। आज जो 13 तारीख को हम दिल्ली जाने के लिए अब आगे की रणनीति बनाई है। जो MSP गारंटी कानून, स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2+50 के हिसाब से जो सरकार ने वादा किया था, अब वो 10 साल हो गए। पठानकोट की जनसभा में सबसे पहले मोदी जी ने एक वादा किया था, वे मेरी सरकार आने पर सभी किसानों के कर्जे माफ़ होंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा, C2+50 के हिसाब से दाम दूंगा। लेकिन वो 2 प्लान हो चुके हैं, लेकिन जब भी कुछ मांगते थे क्या मिलता है, लाठियाँ गोलियाँ। इसी करके सभी लड़ाकू जितने भी संगठन थे वो आगे बढ़कर आए हैं और हम दिल्ली जाएंगे जब तक गूंगी बहरी सरकार हमारी मांगें नहीं मानती, जब तक घर वापसी नहीं होगी। सरकार ने भी और प्रशासन ने भी पूरे प्रबंध किए हैं आपको दिल्ली जाने से रोकने के लिए। बड़ी अच्छी बात है, उन बिना तो अच्छा भी नहीं लगता, जी भी नहीं लगता। तभी हमारा हौसला बढ़ता है। जितने बैरिकेड लगाएंगे, जितने पुलिस वाले साथी आएंगे, जितने भी ये बाधा डालेंगे, इतने हमारा हौसला बढ़ता है। अच्छी बात है, करें। अगर नहीं करे तो और भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। होशियार जी, जैसे नेताओं को जो है वो नोटिस भी दिए जा रहे हैं दिल्ली जाने पर रोकने के लिए, तो क्या कुछ? कल बुलाए थे हम DSP साहब ने, सभी टीम थी हमारी तितर मोड़ पे, लेकिन वो उसमें लिख रखा था भाई कोई अगर कोई भी गट कुछ भी हो गया, को हानि होगी किसी चीज़ की, संपत्ति की, तो आपकी संपत्ति से काटे जाएंगे। मैं संपत्ति कट रही है, सारी तो लाल लकीर लग रही है। तारा काम है रोकना, हमारा काम है जाना। हमने उस पर साइन नहीं करे, ठीक है, हम उपद्रव नहीं करेंगे। हम तो अपनी मांगे मनवाने के लिए जा रहे हैं, हम उपद्रव करने के लिए नहीं जा रहे। डोला हरसोला, भारतीय किसान नौजवान यूनियन जिला प्रधान कैथल। एक बार फिर कूच जो है दिल्ली की ओर करने जा रहे हैं 13 तारीख को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आखिरकार क्यों नौबत आनी पड़ी? देखिए, जब हमने आंदोलन किया था तो वो 13 महीने आंदोलन चला था, जिसमें 750 शहीदी गई थी और उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री पर दबाव था, तो उन्होंने ये कह के इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था कि हम आपके तीनों काले कानून वापस लेंगे और MSP पे कमेटी बनाएंगे। लेकिन 2 साल हमने पूरी मेहनत की, बार बार उन पे पत्र भेजे जा कर, लेकिन हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो आखिरी में हमने निश्चय लिया कि हम दोबारा दिल्ली जाएंगे और मोदी को अपने जो उन्होंने वादे किए थे उनको याद दिलाएंगे। अब पीछे एक हमने किसान मजदूर कर्ज मुक्ति का भी मुद्दा उठाया। वो क्यों उठाया? क्योंकि पीछे लोकसभा में संसद में बताया गया है कि पिछले 9 सालों में 14,56,000 करोड़ रुपए कुछ उद्योगपतियों के माफ़ कर दिए। तो हम किसान मजदूर तो भारत के 80% हैं, तो हमारे 12 लाख करोड़ रुपए हमारे सिर पर कर्ज है, तो उसको क्यों नहीं माफ़ किया जाता? इसलिए हम दोबारा इन्हीं 12 मुद्दों पर दिल्ली जा रहे हैं 13 फरवरी 2024 को। जसविंदर जी, सुनने में ये भी आया है कि पेट्रोल पंपों को भी हिदायतें दी गई है कि किसानों को डीजल जो है ट्रैक्टर के लिए नहीं दिया जाएगा, तो कैसे दिल्ली जाओगे आप? देखिए, अब हमारी मीटिंग हुई थी कल चंडीगढ़ में, वहाँ से बड़े बड़े पीयूष गोयल जी और मुंडे जी मंत्री आए थे। तो उन्होंने हमने कहा था कि आप हमें रोकने के लिए एक तरफ तो मीटिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमें रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमारे नोटिस दिए जा रहे हैं और पेट्रोल पंप बंद किए जा रहे हैं, तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। हम अब हरियाणा के मंत्री को फ़ोन करेंगे कि वो ऐसी कोई भी नोटिस ना दे। अगर फिर भी देते हैं तो हमने अब तक ट्रैक्टर ट्रालियों में तेल और जो हमारे ड्राम होते हैं भर के पूरे तैयार कर रखे। और आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे बॉर्डरों पर ट्रैक्टर पहुँच चुके हैं, वो गाँव में सही जगह अपने उसमें कल 13 तारीख की तैयारी के लिए तैयार है। बॉर्डरों को सील भी कर दिया गया है, कैसे बैरिकेड को, क्या बैरिकेड को तोड़ दिया जाएगा?
ये तो बहुत आसान है बैरिकेड तोड़ना, लेकिन हम पहले चाहते हैं कि हमें रोका ही नहीं जाए। अगर रोकने की कोशिश की तो हमने 2020 में भी तोड़े हैं, और अब तो बहुत आसान है क्योंकि हमारे लोग, हमारे किसान मजदूर बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। 1 मिनट में ब्रेकरों को तोड़कर दिल्ली पहुँचेंगे, क्योंकि दिल्ली में हमारा भी हक है। ठीक है। कैथल से बात करें, कितने ट्रैक्टर कैथल से निकलने वाले हैं? टैक्स से पहले दिन 500 से ऊपर ट्रैक्टर निकलेंगे, और उसके बाद जब नाके टूटेंगे तो ये नहीं पता कि कितने ट्रैक्टर निकलेंगे। मंजीत करोड़ा जी, देखिए जो पहले हमारा दिल्ली में आंदोलन चला था 13 महीने, वो एमएसपी की लड़ाई थी। वह आंदोलन लंबा चला, कानून तीनों जो बनाए थे किसानों के लिए, काले कानून थे, वो रद्द हो गए थे। आंदोलन लंबा होने के कारण हमने आंदोलन को स्थगित किया था। एक बार फिर दोबारा एमएसपी स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए हम 13 फरवरी को दिल्ली कूच कर रहे हैं। और क्या नाम, पूरा पंजाब पीछे से लाखों की संख्या में आ रहा है, हरियाणा भी पूरा मुंड में, पूरे भारत के लोग, दक्षिण की जो स्टेटें हैं वो भी पूरे मुंड में हैं। शासन ने भी पूरी तैयारियां की हुई हैं, किसान नेताओं को नोटिस भी दिए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको 2 दिन पहले, 1 दिन पहले उठाने की भी तैयारी की जाएगी। देखिए पहले भी मतलब हम लगातार, मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया। जब दिल्ली में आंदोलन चला, सबसे पहले बैरियर ही मैंने तोड़े थे। जसविंदर भाई था, कैथल के गिने चुने आदमी थे। अब पूरे मुंड में हम डरते भी नहीं, अनुभव भी हो गया, एक्सपीरियंस भी हो गया। सरकार कितने तगड़े बैरियर लगा ले, हम हर हालात में तोड़ेंगे। और क्या नाम है, अगर वो चकने की बात करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, हम ऐसे नहीं मिलेंगे, ऐसे नहीं थे आएंगे, हम पूरे मुंड में दिल्ली जाएंगे। तो अम्बाड़ा में बैरियर लगा दिए गए, क्या अम्बाड़ा के संगठनों को यहाँ से निकाला जाएगा? यहाँ वाले किसान उनको लेके आएंगे पहले? नहीं, जैसे अपना क्या नाम है, कैथल का जो बॉर्डर पड़ता है, पंजाब का खनौरी बॉर्डर पड़ता है, हमारा जो दाता सिंह वाला गांव पड़ता है, जो हमारा कैथल और जींद के गांव है, जो आंदोलनकारी गांव है, वहां जाएंगे, पंजाब वाले भाइयों का स्वागत करेंगे, उनको साथ में लेके आएंगे, यहाँ से बैरियर तोड़ेंगे और दिल्ली कूच, जो जंतर मंतर की कॉल दी गई, अगर वहाँ तक जाने देते ठीक है, नहीं तो सड़कों पर बैठेंगे। सड़क जाम होंगी, वो सरकार का काम है, सरकार करवा रही है। हम सड़कों पर बैठने नहीं चाहते, हम जंतर मंतर पर जाना चाहते हैं, मगर सरकार जहाँ बिठाएगी, जहाँ रोकेगी, हम शांतिपूर्ण वहीं बैठेंगे, वहीं अपना आंदोलन चलाएंगे। पहले 13 महीने आंदोलन चलाया था, अब की बार मुंड में है 26 महीने आंदोलन चलाने के। किसानों को डीजल भी नहीं मिलने वाला, कैसे दिल्ली जाएंगे? कोई दिक्कत नहीं, पैदल चले जाएंगे। पहले 20 साल 30 साल पहले हमारे जो बड़े बड़े नेता हुए हैं, चौधरी घासीराम नैन जी, मांगेराम मलिक जी, महेंद्र सिंह टिकैत जी, वो पैदल जाते थे। जोटे बुग्गी जोड़ लेंगे, बड़द बुग्गी जोड़ लेंगे, चले जाएंगे, पैदल चले जाएंगे। जी मना तो चाह चढ़ा है, मैं तो पैदल चला जाऊँगा, मैं तो 20-30 किलोमीटर 50 किलोमीटर पैदल चला जाऊँगा, 100 किलोमीटर। कितने दिनों का राशन लेकर चल रहे हैं किसान? 26 महीने का, पहला 13 महीने था, अब की बार 26 महीने का। बैठे रहेंगे आंदोलन। और देखो, मैं लोगों से कहना चाहूँगा, जो लोग गलत बयानबाजी करें, हमारे अपने ही लोग, आंदोलन लड़ने कभी भी हानिकारक नहीं है, आंदोलन लड़ना चाहिए। जो जिंदे लोग हैं वो आंदोलन लड़ते हैं और लड़ना चाहिए। ये ऐसा नहीं है हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं, किसान तो सारे जानते को नहीं, ये तो जामे किला 2 किला वाले हैं, सारे बड़े किसान तो जानते को नहीं, और किसी विशेष जाति का नहीं, सबका है, सबके लिए लड़ रहे हैं। प्रकृति, जल जंगल जमीन बचाओ, खाप बचाओ, खेड़े बचाओ, सिस्टम बचाओ, उसके लिए जा रहे हैं। दक्षिण भारत में अंबानी अडानी और ने जंगल काट काट के वहाँ कब्जा कर लिया है। हम सभी 36 जाति, बिरादरी, धर्म, सब के लिए लड़ रहे हैं। कोई भी ये मत सोचो ये विशेष जाति के है या उस जाति के, मेरा कोई टैग नहीं है कि मैं उस जाति का आदमी, हम सब के लिए लड़ रहे हैं, सारी प्रकृति को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। किसान दे तो रही है सरकारों को, सम्मान निधि योजना के तहत पैसे भी दे रही है, सब कुछ दे रही है, तो फिर भी क्यों आंदोलन पे उतरे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो 2-2 हज़ार के हिसाब से 6,000 रुपये देती है, एक दिन के मन लगा 15 रुपये पड़ते हो गए शायद, और 4 आदमी रहे तो 4-4 रुपये पड़े। मतलब ये जो ले रहे हैं आदमी, जो मेरा घर के भी ले रहे हैं, मैं उन पर भी थूकता हूँ भाई, ऐसे तारा मानसिक गुलाम हो गए तम, तारी फसल, तारे रेट, तारे पीछे, तारा सिस्टम, और तम 2-2 हज़ार 4-4 रुपया, मतलब उनके पाछे पड़ो। ये पेंशन जो कर रहे हैं, सम्मान निधि, बंद कर देनी चाहिए। हमारे को गुलामी कर रहे हैं, इन पैसे थोड़े काम चलागा। बालक चीज़ खाया, हम पड़ोसी का बालक तक खिला दें 100 रुपये की चीज़, तो इन तो नहीं काम चलागा। फसलों के रेट दे दो हमारे, और फसलों के रेट हम ये नहीं कह रहे भाई इतने दे दो उतने दे दो। ये ज़मीनों के क्या है, जो बैंकों में ज़मीन रखी है, इनको ख़त्म करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को देना चाहते हैं, बड़े बड़े कारपोरेट ले लेंगे। जो बड़े रोड निकले हैं, इन पे कहेंगे 5,000 किले फलाना गांव में थे, फलाना आदमी ने ले लिए, ये कब्जा उसका हो गया, पुलिस वहाँ हम बढ़ेंगे तो पुलिस लठ मारेगी। हम सब के लिए लड़ रहे हैं। हमारा व्यक्तिगत, मेरा 2 किले यार, मैं 2 किले ने बेच के ना, चलो 50 लाख का मेरा किला बिक जाए, 1 करोड़ का बिक जा, 1 करोड़ क्या दिन चलेंगे मेरे। मगर जिसके एक डाबड़ी उसका ड्राम तो भरे है, अड़ोसी पड़ोसी खाना तो खा लेगा। एक आदमी, एक फैमिली खा के देख लो बाहर खाना 5,000 रुपया में नहीं मिलेगा, कटते पैसे आओगे। गरीब आदमी जिसके पास ज़मीन नहीं है, कम से कम किसान के लिए लैक कन है, वहाँ तक लेने देने उनके चल रहे हैं, सबका ठीक तो चल रहा है, नहीं तो मारे जाएंगे लोग।